हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, 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 धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, कब तक क्या तू सदा मुझे भुला रहेगा? हे परमेश्वर, कब तक क्या तू सदा मुझे भुला रहेगा? हालेलुया, हालेलुया। तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियाँ करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभुता परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरे ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आंखों में ज्योति आने दे। हालेलुया, मेरी आंखों में अपनी ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, अपने ज्योति मेरे अंदर डाल, मेरी आंखों में डाल, ताकि मैं मृत्यु की नींद मुझे न आए। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा न हो कि मेरा शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा न हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हो। हालेलुया, मैं डगमगाने लगूं तो मेरे क्या हो, शत्रु क्या हो जाए, मगन हो, खुश हो जाए। हालेलुया। परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। हे प्रभु, मैंने तो तेरे करुणा पे भरोसा रखा है। मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मेरा हृदय तेरे उद्धार से क्या होगा, मगन होगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। हालेलुया, हालेलुया। मैं केवल यहोवा की क्या करूंगा, बड़ाई करूंगा, क्योंकि उसने मेरा क्या किया है, उद्धार। उसने मेरी भलाई किया है। हालेलुया, उसने मेरी सहायता किया है। क्योंकि भजन संहिता अध्याय 121 में प्रभु कहता है, मैं तो अपनी आंखें उस पर्वतों के ऊपर लगाऊंगा, क्योंकि मुझे सहायता कहाँ से मिलती है, यहोवा की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जिसने चट्टानों समुंदर को बनाया, वो सहायता हमें देता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सहायता देता है। वो कहता है कि मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की। मेरे भाई बहनों, हमारे जीवन में जो भलाई करता है, हमें उसके नाम की क्या करना चाहिए, बड़ाई करनी चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए, उसके नाम की स्तुति करनी चाहिए। जैसे कोई आदमी रास्ता में जा रहा है, अगर बूढ़ी माँ उसको हाथ देती है, मेरे भाई बहनों, अगर वो आदमी उस बूढ़ी माँ को बैठाकर उसको सहायता करके उसको छोड़ देता है उसके मंजिल पे, तो बूढ़ी माँ क्या करती है, उसको आशीष देती कि नहीं देती। वैसे प्रभु कहता है, जब तू दुख में था, बीमारी में था, गरीबी में था, तो मैंने तेरी सहायता किया और मैंने तेरी मदद किया, तो तुझे मेरे नाम की महिमा करनी चाहिए, तुझे मेरे नाम की गुणगान करना चाहिए, मेरे नाम को बताना चाहिए, क्योंकि यहोवा ने मेरी भलाई किया है। आज जो भलाई नहीं करता तो शायद हम आप लोग जीवित नहीं बचते। आज उसकी नजरें हमारे ऊपर नहीं होती तो शायद हम आप लोग सलामत नहीं रहते। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा है, तुमसे दूर भाग के कहाँ जाएगा, आसमान पे अगर चढ़ेगा तो मैं वहां पे हूँ, और पाताल लोक में भी जाएगा तो मैं वहां हूँ। यहोवा से कोई दूर भाग नहीं सकता, क्योंकि यहोवा की आंखें हर मनुष्यों पे
लगी रहती है, क्योंकि प्रभु ने कहा वचन संहिता में कि मेरी आंखें धर्मियों के ऊपर लगी रहती है और मेरे कान उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। प्रभु कहता है कि मेरी आंखें धर्मियों के ऊपर लगी रहती है। रात दिन प्रभु धर्मी को निहारता है स्वर्ग से कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, टाइम पास कर रहा है या प्रार्थना कर रहा है या वचन कर रहा है या लोगों को प्रचार कर रहा है या लोगों को शिक्षा दे रहा है। उसकी आंखें 24 घंटे निहारती है हमें, आपको वो देखता है। हमारे आंखों पर कैमरा घूमता है प्रभु का, वो सबको निहारता है। हालेलुया, हालेलुया। वो सबको देखता है और उसको कर्म के अनुसार परमेश्वर भी प्रतिफल देता है। हालेलुया, हालेलुया। उसने हमारी सहायता किया, उसने हमें मौत के दलदल से बाहर निकाला। हमें उसे जिंदगी में कभी भूलना। जैसे कोई भाई, कोई बहन किसी बुरे वक्त में अगर किसी की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, तो क्या उसको नेकी को कोई भूल जाता है? हालेलुया। जैसे कोई भाई या कोई बहन है, अगर वो भाई बहुत गरीब है, उसकी स्थिति बहुत डाउन है, वो बेचारा खाने के लिए परेशान है, उसके परेशान बच्चे हैं, कपड़े के लिए हर एक समस्याएं हैं। अगर किसी भाई के पास धन है, अगर उस भाई ने गरीब के पर तरस खाया, उसकी भलाई किया, उसकी मदद किया, ले यार 10,000, ले 20,000 अपनी बेटी के शादी में हमारे तरफ से लगा लेना, हमारे तरफ से ये आप क्या करना, कुछ कर लेना। अगर वो मदद करता है, वो सहायता करता है, तो प्रभु उसको क्या करता है, आशीष देता है, क्योंकि आपने उसकी मदद किया है, उसकी सहायता किया है। क्या वो आदमी भूल जाता है? जो आपने जिसकी सहायता किया, मदद किया, क्या आपको उसके दरवाजे पे पहुंचने से क्या आपको इज्जत नहीं देता है? क्या आपको मान सम्मान नहीं करता है? क्या आपसे प्रेम नहीं रखता है? और उसका प्रेम बढ़ जाता है। हालेलुया। उसका प्रेम क्या करता है, और बढ़ जाता है कि संकट की घड़ी में इसने मेरी मदद सहायता किया है, इसलिए मैं इसके साथ कभी छोड़ने वाला। हालेलुया। और उसका प्यार बढ़ जाता है, जैसे माँ और बेटे का प्यार होता है, बीवी और पति का प्यार होता है। जब उसके जीवन में भले काम होने लगते हैं तो उसका प्रेम क्या होता है, बढ़ जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा मेरे भाई बहनों, हमें भला बनना है, क्योंकि प्रभु ने हमारे आपके जीवन में भलाई किया है, तो हमारा प्रेम बढ़ना चाहिए। किसके प्रति? उस पर यीशु के प्रति। मेरा प्रभु ने मुझे मौत के मुंह में से निकाला। हमें दौड़ के उसके पास प्रार्थना करना चाहिए, उसकी स्तुति करना चाहिए, उसके नाम की गीत गाना चाहिए, उसके नाम की बड़ाई करना चाहिए। तब परमेश्वर कहेगा ये मुझसे इतना प्यार करता है कि सुबह तड़के उठता है और मेरे पास आके घुटने टेक के बैठ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, जब हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति तब बढ़ता है तो परमेश्वर भी अपने प्रेम को बढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रभु से तन मन से लगकर जी जान से आराधना करते, प्रार्थना करते, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, तो उससे ज़्यादा परमेश्वर क्या करता है, आपको भले आपके जीवन में काम करना शुरू कर देता है। बोलता है बोल मैं तुझे दुगना देने वाला। हालेलुया। जो कभी हम सोच नहीं सकते, कभी उससे ज़्यादा परमेश्वर देना शुरू कर देता है। अभी आपने सुबह गवाहियाँ सुना, जितने लोग रहे होंगे, कि वो भाई के पास एक झोपड़ी थी और उस झोपड़ी में कितने लोग थे, 10 आदमी, और 5 साल तक ले वो झोपड़ी में ही रहते थे। बारिश होती थी, लोग बेचारे कई रूम में अपना दूसरी झोपड़ी में थे, कच्चे के मकान में थे। लेकिन वो भाई बता रहा था कि जब मैं प्रभु में आया तो 2 साल के ने परमेश्वर मेरे जीवन में कितने बड़े ब्लेसिंग किया कि उसके पास 5 लाख रुपए का क्या बन गया, मकान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 5 लाख का क्या बन गया, मकान बन गया। फिर प्रभु ने उसके जीवन में चमत्कार किया। जब मकान बना तो वो बता रहा था कि ब्रदर जी हमारे घर पे प्रेयर करने के लिए गए थे और ब्रदर जी की आत्मा में प्रभु ने भविष्यवाणी कराया, ब्लीचिंग किया, और उसी समय कहा कि तुम्हारा घर बनेगा, नरेंद्र घबराओ मत। और परमेश्वर ने 5 महीने के अंदर उसका क्या कर दिया, बना के तैयार कर दिया। हालेलुया, हालेलुया।
मेरे भाई बहनों, वो भला काम करता है। परमेश्वर क्या करता है? भला है और भला चाहता है। वो आदमी के पास रहने की जगह नहीं थी, लेकिन आज वही आदमी बता के गया है कि 500 आदमी मेरे घर में भी रह सकते हैं। हालेलुया। और उम्मीद नहीं था। उसकी पत्नी को जो तबीयत खराब थी, तो उसकी पत्नी को तबीयत खराब होने से जब हॉस्पिटल में गया तो बोला, प्रभु जी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इलाज कहाँ से करूँगा, चीर फाड़ करना होगा तो कैसे होगा। लेकिन प्रभु ने उसको एक बेटा नहीं 2 बेटा दिया। हालेलुया। उसका विश्वास बड़ा था। हालेलुया। परमेश्वर ने इतने बड़े चमत्कार उसके जीवन में कर दिया, इतनी भलाई कर दिया है। वो कह रहा था कि अगर ब्रदर जी हमको 12 बजे रात को बुलाते हैं प्रेयर में, या हमको मीटिंग में, या हमको कभी प्रार्थना में, तो हम कभी ना नहीं करते, फौरन भाग के आते हैं। ऐसे लोग के जीवन में क्या करता है? परमेश्वर चमत्कार करता है। कि आदमी कितना मुझसे लगाव कर रहा है, तो उतना ज्यादा परमेश्वर क्या करता है? उसे चमत्कार करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभुता परमेश्वर। वैसे ही मेरे भाई बहनों, आपके जीवन में प्रभु चमत्कार करेगा। जब आपका प्रेम प्रभु के प्रति बढ़ेगा, तो परमेश्वर भी अपना प्रेम आपके प्रति बढ़ाएगा। आमीन। आइए हम गवाही को लेते हैं मेरे भाई बहनों। हमारे बीच में एक बहन है जिसको प्रभु ने बहुत बड़ी चंगाई दिया है, और हम उनके मुख से गवाही को सुनते हैं। और इस वीडियो को देखते रहिए और अंतिम समय तक बने रहिए, ताकि अभी आपको चंगाई भी देना है। सबको जय मसीह की। नाम कमर के दर्द। नाम अपना? हाँ, मेरा नाम पूजा यादव है। मैं मामपुर छपरा से आई हूँ। नाम आपका पूजा यादव, घर आपका छपरा है। क्या हुआ था? मैं कमर के दर्द से बहुत परेशान थी। कितने साल से? 3 साल से। 3 साल से कमर के दर्द से परेशान थी। बगैर बेल्ट की नहीं बैठ पाती थी। मैंने बेल्ट के आप नहीं बैठ पाते? जी। तो यहाँ पे तीसरे हफ्ते आई और प्रभु ने हमें बहुत ठीक कर दिया। मतलब कि तीसरे हफ्ते में आपको चंगाई मिल गया। हाँ, लेकिन आपको 3 साल से जब कमर में दर्द था, तो क्या आप दवाई के लिए कहाँ कहाँ गई थी? सैदपुर गई थी, गाजीपुर गई थी, सैदपुर, गई थी, गाजीपुर, सादात। बहुत दूर दूर तक दवा के लिए गई थी। दवा लेने से कितनी की जो दवाई, तो कितने दिन तक कोर्स था वो सबका? आप भी दवाई लेते? हाँ, दवाई जो आप लेती थी, खाती थी, तो आपको उससे रिलीफ मिलता था या नहीं मिलता था? दवा खाने से जब तक दवा खाती थी तभी तक आराम था जी। फिर दवा का असर टूटने पर फिर वैसा ही का वैसा ही हो जाता था, कोई आराम नहीं मिलता था हमें। हाँ, जब दवा खाती थी तो दवा से आराम होता था, लेकिन फिर दवा खत्म होने के बाद फिर हम जैसे का तैसे हो जाता था। अच्छा, तो आपको कैसे जानकारी मिला? किसने ठीक किया? प्रभु के पास कैसे आई? प्रभु के पास हम यहाँ पे हमारे नज़दीक है। अच्छा, मायका? जी। तो अगर सब लोग जा रहे हैं, हम भी जाएं तो प्रभु हमें ठीक कर देंगे। ये बहन बता रही कि यहाँ पे इनका मायका है। और कहाँ मायका आपका है? छपरा। छपरा में जीवन की रोटी यीशु, छपरा कुड़ियारी महापुर में इनका मायका है, और यही चर्च है। जी। एक चर्च में आपको किसी ने बताया? जी, किसी ने बताया, फिर हम जानते थे कि सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो हम भी आए कि हमें ठीक कर देंगे। मतलब 3 साल तक आपकी कमर में दर्द था, लेकिन आप यीशु जानती थी, लेकिन आप यहाँ आती नहीं थी? नहीं आते थे, लेकिन आप देखती थी कि लोग आते हैं? हाँ, देखते थे। लेकिन अचानक आपके मन में कैसे विश्वास बना कि हमको चर्च जाना चाहिए? सब लोग आ रहे थे, हम देख रहे थे, तो हम भी कहें कि हम भी जाएंगे, वो हमें भी ठीक कर देंगे। अच्छा, तो हम आए यहाँ। और इसके बाद बतले कि आप 4-5 बार आई, और आपके घर में आपकी सासू माँ भी बता रही थी कि वो प्रार्थना करती थी, लेकिन मैं उनको जो आपने बताया। हाँ, बताइए। नहीं मानती थी, पर यहाँ आप नहीं मानती थी? जी, नहीं मानती थी पहले। अच्छा, आपके घर में कोई प्रार्थना करता था क्या यीशु का? जी, हमारी सासू माँ। कितने दिन से? वो 4-5 साल से कर रहे थे। अच्छा, 4-5 साल से आपकी सासू माँ प्रार्थना करती थी, जी। लेकिन आप नहीं करती थी? नहीं। आप देखती थी तो उनको क्या कहती थी? जो रियल बात बताइए अपनी। हम कहते थे कि कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है, नहीं करना चाहिए, क्या करेंगे। बहुत आपने उनको मजाक उड़ा दिया? समझ जी। क्या कहती थी? आप कृष्ण न बन गए हैं? हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत डांट रहे थे उनको।
पर ये बन करे कि मैं अपनी सासू माँ को डांट रही थी कि जी तुम ईसाई, तू क्रिश्चियन हो गई है, हम तेरा नहीं छुएंगे, ये होगा। हाँ, जी मजाक उड़ा रहे थे। जी बाइबल में लिखा है कि जो मेरा विरोध करता वही मेरे पक्ष में आएगा। तो आप अपने सासू माँ को क्या क्या बोलती थी प्रार्थना जब वो करती थी, तो बताइए थोड़ा सा कि आप। वैसे हाँ कुछ ज़्यादा बोलती नहीं थी, सब लोग कहते थे कि नहीं कोई आराम होगा, तो हम भी कहते थे कि नहीं आराम होगा। अच्छा, आप कहती थी कि आराम नहीं होगा, आप पूजा जो कर रही सुबह, हाँ जी आप झूठे पूजा कर रहे हैं। लेकिन जब आपको 3 साल में जब आपकी तबीयत को जब ठीक को नहीं कर पाया, तो हाँ, आप वो लोग बहुत दवा कराए, नहीं आराम हुआ, तो आपकी फिर अम्मा भी कभी बोली थी इसके बारे में कि तू जा उसमें, नहीं हो हमको नहीं अभी कहीं लेकिन आप खाली इसु के मजाक लेती थी कि सासू माँ मेरी पूजा कर रही इसु का है तो दूसरा पूजा कर रही है, तो ये सब छोड़ दिया, यही बात है। तो फिर आप मैके आई, जी जब आपको कोई ठीक नहीं कर पाया तो मैके आई। हाँ, बहुत परेशान हो गई, वहाँ पे कोई काम धंधा नहीं कर पाती थी, बहुत दवा कराए, नहीं आराम हुआ, तो यहाँ आई बैठने के लिए। हाँ, तो जैसे आपके कमर जब दर्द होता था तो आप चल पाती थी या उठ पाती थी, क्या क्या तकलीफ नहीं, होती? 5 मिनट तक भी नहीं बैठ पाती थी, नहीं उठ पा रही थी, नहीं खड़ा हो पाती, बहुत परेशान थी। बगैर बेल्ट का नहीं बैठ पाती थी 10-20 मिनट तक। अच्छा, इसमें आप मतलब बेल्ट नहीं लगाई? नहीं, वो बेल्ट नहीं लगाते हैं आप। ये बहन बता रही कि मैं बिना बेल्ट का नहीं बैठ पाती थी, और एक 3 साल तक बेल्ट लगा के रखती थी। 5 मिनट तक बता रही कि हम बैठ नहीं पाते थे। आप कितने घंटे तक बैठ सकती हैं? जितना घंटे तक चाहते हैं उतना घंटे तक जितने बैठ सकते घंटे हैं। तक चाहते हैं बैठना। खड़े भी हो लेते हैं, अच्छा, पहले तो एकदम खड़े भी नहीं हो पाते थे। अब कोई दर्द नहीं? नहीं, अब कोई दर्द नहीं। किसने ठीक किया? नहीं, प्रभु यीशु ने। प्रभु यीशु मसीह ने आपको ठीक किया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे भाई बहनों, इनका नाम पूजा यादव है, इनका नाम पूजा यादव है, और इनका घर छपरा कुड़ियारी में छपरा पड़ता है, हमारे गांव के पास की ये बहन है। और जुड़िए, ये बहन बता रही है कि अपने टेस्टामेंट दे रही है कि मेरे कमर में जो 3 साल से जो दर्द हो रहा था, और मेरे पति ने इलाज कराया, बहुत जगह कराया। अभी बताइए कि बनारस से, सैदपुर से, जितने हॉस्पिटल थे आसपास में, हमको लग रहा 2-4-5 हॉस्पिटल तो आप गई ही होंगी। जी 5 हॉस्पिटल तो गई और दवा लिया, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। जब तक बेल्ट लगाती थी, दवा खाती थी, आराम होता था, फिर जैसा का तैसा। इनकी सासू माँ प्रेयर करती थी, यीशु मसीह को जानती थी। कितने साल से वो पूजा करती थी? वो 4-5 साल से। 4-5 साल से करे कि पूजा करती थी, लेकिन 5 साल से मजाक उड़ा रही थी उनका कि तू दूसरा पूजा करती है या सासू माँ, ये अच्छा काम नहीं है। लेकिन जब इनकी कमर के दर्द को जब ठीक कोई नहीं कर पाया, तो बाद में परेशान होगी, तो ये गांव में अपने यहाँ से मैके में आई। मैके से चर्च के बारे में, जीवन की रोटी यीशु मिनिस्ट्री जो कुड़ियारी में पड़ता है, महापुर के बगल में, तो ये बहन यहाँ पे आई और बता रही कि मैं फर्स्ट टाइम आई। तो फर्स्ट टाइम में आपको आराम नहीं मिला? फर्स्ट टाइम में आपको आराम नहीं मिला? वो तो तीसरे हफ्ते आते ही हो। एक बार आया, हाँ जी। फिर 2 बार आया, हाँ, तीसरे हफ्ते में आई। बता रहे कि जो हमारे जो आत्मिक गुरु है प्रकाश यादव, मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं उनका एक मामूली सा एक चोला, लेकिन हमारे जो आत्मिक पिता है वो आए यहाँ पे, और उसी समय ये बहन आई थी। जी उसी समय आई थी, लॉकडाउन से पहले। लॉकडाउन से पहले बहन बता रही कि मैं आई, और उस दिन जब ब्रदर जी आए तो उसमें आपने कहाँ खड़ी थी? वहाँ पे बीच में जी पीछे। और उसी समय चंगाई जब ब्रदर जी दे रहे थे, जी और ये बहन सी ने उसी जगह मतलब कि कमर पे हाथ रखा, और उसी समय इनकी जो क्या हो गई, कमर की दर्द 3 साल की निकल गई, और प्रभु ने अपने सामने द्वारा बहन को चंगाई दे दिया। आज पूरी तरह से चंगी है। ये बहन बता रही है कि मैं उठ भी सकती हूँ, चल भी सकती हूँ, जितना टाइम तक मुझे ज़रूरत है बैठना, हम बैठ सकती हूँ। अब कोई दर्द नहीं, कोई दर्द नहीं। थोड़ा सा खड़ा होइए, हाँ, खड़ा होकर उसी जगह बैठिए, एक बार 2 बार, खड़ा होकर जी बैठिए। देख लीजिए मेरे भाई बहन, ये बहन को प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दिया है। अब एक कमर में इनकी कोई दर्द नहीं है, और ये भली प्रकार चंगी है, और ये परमेश्वर का गुणगान करते हैं। और प्रार्थना आप करती हैं घर में सुबह शाम? घर में भी प्रार्थना करती हैं, जी और कलेक्शन में भी आती हैं। जी। ये बहन बता रही कि मैं
कलेक्सिया में आती है, ये जो कुड़ियारी छपरा में चर्च पड़ता है, तो आपके घर से ये चर्च कितने मीटर दूर होगा? लगभग तो यही होगा, मतलब कि 500 मीटर होगा। तो आप गाड़ी से आई हैं या साइकिल से आई हैं या कैसे आई हैं? ये बहन बता रही कि मैं पैदल आई और कोई दर्द नहीं, नहीं। पैदल 500 मीटर दूर से ये इस चर्च के अंदर आई है। और इस सुबह प्रेयर 6 से 7 बजे तक प्रेयर चलता है। और ये बहन बराबर प्रार्थना में आती थी जब टाइम मिलता था। जी, टाइम मिलता है तो आते हैं, वहाँ पे रहते तो नहीं आ पाते। जब ये ससुराल चली जाती है तो बेचारी करे कि मैं नहीं आ पाती हूँ, लेकिन जब मैं कि इसमें आई हूँ तो मैंने बोला कि मेरी गवाही दिया हो गया बहुत ज़्यादा दिन। लॉकडाउन के पहले इन्होंने गवाही अपना दिया था, लेकिन इसमें बता रहे कि गवाही परमेश्वर कहता है कि तू गवाही देगा अपना बार बार तो तू भला चंगा रहेगा। तो ये बहन आज गवाही देने आई है यहाँ पे। मेरे भाई बहनों, आज आपका शनिवार है, लेकिन लॉकडाउन के अंदर वजह से पूरी यहाँ पे जनता नहीं है, मतलब हाँ हम लोग खाली 2-3 लोग हैं और अपना प्रेयर कर रहे हैं। और इस प्रेयर में बहन अपनी गवाही दे रही है। प्रभु ने इनको 3 साल की जो गवाहियाँ 3 साल की जो बीमारी है, कमर का जो दर्द है, निकाल दिया। इसलिए बहन प्रभु यीशु मसीह का जोरदार तालियों से धन्यवाद करते हैं। जितने लोग मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन तक ये गवाहियाँ पहुँचे और जाने कि यीशु मसीह क्या है, सामर्थी परमेश्वर है, जो यहोवा हाँ और आमीन का ईश्वर है। उसके लिए भी कोई काम असंभव नहीं है, हर काम वो संभव बनाने वाला परमेश्वर। जैसे इस बहन का विश्वास था कि मुझे प्रभु एक दिन चंगा करेगा, 3 साल की जो कमर का दर्द 3 हफ्ते में निकाल सकता है, तो क्या वो आपकी बीमारी को नहीं ठीक कर सकता है? कर सकता है। विश्वास, जैसे बहन 500 मीटर दूर से 500 मीटर दूर से पैदल चल के कलेसिया में आती है और पैदल जाती है और प्रभु से इतना लगाव कि सुबह प्रेयर करती है, शाम को प्रेयर करती है, प्रभु उनको पूरी तरह से चंगाई दे दिया। मेरे भाई बहनों, अगर आप इस जीवन की रोटी इस मिनिस्ट्री में आना चाहते हैं तो आपको भी परमेश्वर चंगाइयाँ देने के लिए तैयार है। सभी को जय मसीह। सीने पर हाथ रखें और अभी मैं चंगाई आप लोग को देने जा रहा हूँ, पूरे विश्वास में भरते जाए। मेरे भाई बहनों, सीने पर हाथ रखें, पूरे विश्वास में भरते जाइए। मैं यीशु के नाम से भी आपको चंगाई देता हूँ। पूरे विश्वास में भरते जाइए, भरते जाइए, भरते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसी तरह धन्यवाद है, इसी तरह धन्यवाद है। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने मेरे बहनें मेरे भाई परमेश्वर यहाँ पे जो बीमार परेशान हो, चंगे हो जाए, इनका पेट का जो दर्द निकल जाए, कमर का जो दर्द निकल जाए, इनके शरीर में जितनी बीमारियाँ परमेश्वर सब ले ले, इनके जीवन से नाना प्रकार के रोगों से परमेश्वर छुटकारा दिला। मेरे आत्मिक पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे जीवित परमात्मा तू स्वर शक्तिमान है परमेश्वर। सर से लेकर नाखून तक, नाखून से लेकर सर तक जितने बीमारियां सब इनके शरीर से निकाल, इन्हें चंगा कर दे प्रभु। कान का बहाना बंद हो जाए, पेट का दर्द निकल जाए, सीने का दर्द निकल जाए, हे परमेश्वर सूजन चला जाए, इनके बवासीर की बीमारी चंगाई दे, अंधा देखने लगे, लंगड़ा चलने लगे, कोहरे शुद्ध हो जाए, इनके शरीर में जो दुष्ट आत्मा जो बीमारियां बना कर रखा, यीशु के नाम से मैं आदेश देता हूँ, सारी बीमारी से इन्हें चंगाई दे। यीशु तेरी महिमा, तेरा सामत, इनके परिवार, इनके ऊपर तेरी आशीष, तेरा सामत बना रहे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सभी को जय मसीह।